आने दे तेरे बाप को, मैं बताती हूँ। मेरे पापा को दुकान तोड़ दी, मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूं। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल है। लोग बहुत हैरान है और मैं भी हैरान हूँ। रूबिका लियाकत ये सब कहाँ से ला रही है। चुनाव आयोग बाप है, वोटर माँ है और बीजेपी बच्चा है। और जैसे ही बाप आता है माँ बच्चे को उठा लेती है, जो कि बीजेपी है, और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। रूबिका लियाकत ने और क्या क्या बोला है आगे आपको दिखाऊंगा। और जो बीजेपी के कोर वोटर है, जो 2014 से बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, लेकिन आज जब उनके ही घर पे बुलडोजर चल गया तो उनका क्या रिएक्शन है, और भी बहुत सारे अपडेट है जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ रूबिका लियाकत का एक वीडियो, जिसको लोग शेयर करते हुए क्या लिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए रूबिका लियाकत क्या बोल रही है। रूबिका लियाकत ये बता रही है जो चुनाव आयोग है वो बाप है और जो वोटर है वो माँ है, जो बच्चा है वो बीजेपी है। माँ बच्चे से ये कहती है कि तेरे बाप को आने दे, जो चुनाव आयोग है। और जैसे ही बाप आता है, जो चुनाव आयोग है, माँ बच्चे को उठा लेती है, जो बीजेपी है, और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। चुनाव ऐसे हैं कि 3 कैरेक्टर हैं, एक है बाप, एक है माँ और एक है बच्चा। क्या बात कर रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे माँ कहती है कि आने दे तेरे बाप को, मैं बताती हूँ। तो ये जो बाप है वो चुनाव है, ये माँ जो है वो जनता है, और ये बच्चा जो है वो बीजेपी है। क्या कर रहे हैं यार तू? आगे रूबिका लियाकत का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन पिछली बार से बहुत अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे तरफ से मेरा ये आकलन है, ये रूबिका लियाकत का मानना है, तो मतलब बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। अब ये वीडियो को पोस्ट करते हुए और सोशल मीडिया यूजर का क्या रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, रूबिका भाईजान का ज्ञान, बीजेपी बेटा है, जनता माँ है और चुनाव आयोग बाप है। सरकार के प्रति इनके वफादारी का और कितना सबूत चाहिए। एक यूजर ने लिखा है, एकदम पापा पे गई है, जैसे पापा के बातों में कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ही पापा की परी की बात में कोई लॉजिक नहीं है। बस पापा को बिहार इलेक्शन जिताना है, फुल पेमेंट मिल गया है। एक यूजर ने लिखा है, जब रूबिका लियाकत के हिसाब से बीजेपी चुनाव जीत ही गई है तो चुनाव करवाने का क्या फायदा, लोगों के पैसे को बर्बाद करने का क्या फायदा, बीजेपी को विनर घोषित कर दो। तो ऐसा वीडियो रूबिका लियाकत का सामने आया, जहां जो रूबिका लियाकत बोल रही है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस जबान चल रहा है, और उस जबान चलने पे लोगों ने क्या क्या लिखा मैंने दिखाया आपको। लेकिन इसी के साथ आप ये वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो मैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। जो बीजेपी के कोर वोटर है, जिन्होंने 2014 में बीजेपी को वोट किया, जिन्होंने 2019 में बीजेपी को वोट किया, जिन्होंने 2024 में भी बीजेपी को वोट किया, आज उन्हीं के घर पे बुलडोजर चल चुका है। और वो क्या बोल रहे हैं ये वीडियो में सुनिए। हम हिंदू, हम बीजेपी के पक्के कट्टर। हम कोई बोल जाता था ना बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम सब लड़ जाते थे। कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे, कट्टर, किसी को वोट नहीं देते थे। इतने साल मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन भैया घर नहीं, चलो दुकान तोड़ दी, दुकान तो बना लेंगे, पर घर नहीं। घर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो 2014 में बीजेपी को वोट किया, 2019 में, 2024 में बीजेपी को वोट किया। बीजेपी का घर पे झंडा लगाते थे, बीजेपी को अगर कोई कुछ बोलता था तो लड़ जाते थे, बीजेपी के कोर वोटर थे। लेकिन आज इनके ही घर पे बुलडोजर चल चुका है, और उसके बाद इनका क्या रिएक्शन निकल कर सामने आया मैंने आपको दिखाया। लेकिन इसी के साथ आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। सभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था, सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया। अब बिल्कुल नहीं, बीजेपी धोखेबाज है, अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ गरीबों का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, असलियत में ये गरीबों के साथ नहीं है। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे, रात के 3 बजे डेमोलेशन करा। सुबह कोर्ट में सुनवाई थी। मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलेशन कर दिया गया, लोगों को सामान नहीं निकालने दिया। तो इसके भी घर पे बुलडोजर चल चुका है, जो कि हर चुनाव में बीजेपी को ही वोट करता था। और इसको लेकर लोग क्या लिख रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर। एक यूजर ने लिखा है कि एमसीडी में भी बीजेपी को वोट किया, विधानसभा और लोकसभा में भी बीजेपी को वोट किया, बीजेपी को डिफेंड भी करता था, और किसी के घर पे बुलडोजर चल जाता था तो उसको जस्टिफाई भी करता था। लेकिन रातों रात और कोर्ट के हेयरिंग के बिना जब इसके घर पे बुलडोजर चल गया तब इसकी नींद खुली है। एक यूजर ने लिखा, ये वही लोग हैं जब किसी मुस्लिम के घरों पर या फिर उसके मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया जाता था
तो ये लोग ताली बजाया करते थे। आज इनको लेकर मुझे कोई दुख नहीं या फिर मैं गमगीन नहीं हूँ। ये लोग जैसा कर रहे थे आज इनके साथ भी वैसा हुआ है। तो ये वो लोग थे जो बीजेपी के कोर वोटर थे, हर चुनाव में बीजेपी को वोट करने वाले थे, बीजेपी को डिफेंड करते थे। किसी के घर पे बुलडोजर चलता था तो उस बुलडोजर के चलने को जस्टिफाई करते थे, लेकिन जब आज खुद के घर पे बुलडोजर चला है तब इनकी नींद खुली है। इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। राजस्थान जयपुर से ये वीडियो सामने आया है। इसको देखकर आपको काफ़ी अफसोस होगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके से बारिश हुई है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जिस तरीके से इन सभी राज्य से वीडियो और तस्वीर सामने आया है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जिस तरीके से सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ था, इसी बीच ये वीडियो देखने को मिलता है जहां ये शख्स आपको कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से ये परेशान होकर कुछ ढूंढ रहा है। दरअसल इसका मोबाइल पानी में गिर गया है। बताया जा रहा है खुले नाले में इस व्यक्ति का फ़ोन गिर जाता है और उसके बाद ये ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसे नहीं मिल पाता है तो थक हार कर वो रोने लग जाता है। इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बहुत सारे ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया और क्या दावा किया जा रहा है आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ एक महिला जो है वो भागती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कुछ इस हालत में थोड़ा सा ब्लर कर दिया है मैंने, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से ये छत के छत फांदते हुए दिखाई दे रही है और भाग रही है। बताया ये जा रहा है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओयो होटल में बर्थडे मना रही थी, लेकिन इसका हस्बैंड वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके बाद यहाँ ये भागती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।